हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेस्ट एंड माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज है हमारा डे नंबर 16 एंड आज हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से अब हमारा ये जो यूज़र नेम एंड देन ये जो ईमेल है ना, उसका अब हम वैलिडेशन कर सकते हैं। वैलिडेशन का मतलब ये नहीं है कि यूज़र ने लाइक यूज़र का नाम कम से कम मिनिमम 8 कैरेक्टर हो या 3 कैरेक्टर हो, एक ऐसा हो वैसा हो, ईमेल हैज़ टू बी लाइक दिस एंड दैट, वो नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है, जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्या यूज़र जिस ईमेल आईडी से रजिस्टर कर रहा है क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। मतलब जिस ईमेल आईडी से ऑलरेडी रजिस्टर किया जा चुका है, क्या हम उनको वापस से रजिस्टर करने दे सकते हैं? नहीं देंगे। क्यों देंगे, है ना। उसी तरीके से अगर जब फुल नेम है तो वी हैव अ यूज़र नेम ऑल्सो। तो फुल नेम है, चलो ठीक है, फिर यूज़र नेम क्यों है? मतलब अगर हम दो दो नाम दे रहे हैं किसी भी यूज़र को, तो नो डाउट एक नाम ऐसा हो सकता है जो कॉमनली हो सकता है। जैसे मेरा नाम है विनोद, ना जाने कितनों दुनिया में कितनों का नाम विनोद होगा, राइट। बट अगर मैं वहीं अपना एक यूनिक नेम बताऊं तो हो सकता है विनोद 55 या थापा टेक्निकल, विनोद थापा या विनोद थापा टेक्निकल। तो एक मेरा यूनिक नाम होगा। चाहे आप मेरा इंस्टाग्राम देख लीजिए, चाहे आप मेरा यूट्यूब देख लीजिए, हर एक का एक यूनिक नेम होता ही होता है। तो वो ये यूनिक नेम है। तो ये तो नो डाउट किसी भी यूजर का सेम नहीं होगा, हर एक का अपना एक यूनिक होना चाहिए, ठीक है। अब ऑलरेडी हम वैलिडेट कर चुके कि ये यूनिक होना चाहिए स्कीमा में। तो आज इस वीडियो में ये देखना है अब हमें कि कैसे ईमेल एड्रेस एंड देन यूजर नेम भाई ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं, वो आज हमें इस वीडियो में चेक करना है। एंड अगर वो एग्जिस्ट है तो हम एरर थ्रो कर देंगे, एल्स हमें कुछ नहीं करना है, रजिस्टर कराना ही नहीं है, बस एरर दे देंगे भाई नया ईमेल आईडी या तो यूजर नेम डालो, सिंपल, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं कि इंसर्ट कैसे करना है, इवन पासवर्ड की वैल्यू को गेट करके कैसे हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई मतलब हैश कर सकते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद से कोशिश कीजिए कि अब मैं कैसे डेटाबेस से यूज़र नेम एंड ईमेल को फैच करूं एंड उसको मैं कंपेयर करूं कि यूज़र ने जो टाइप करा है दोनों सेम है या नहीं। अगर सेम है मतलब ऑलरेडी वो एग्जिस्ट है, तो हम उनको रजिस्टर करने नहीं देंगे। नोटिफिकेशन में हम उनको थ्रो कर देंगे कि ईमेल और यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज़ कोई तो नया आप लिख लीजिए, लिखिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले गाइस अभी तक अगर आपने बाकी की वीडियो को चेकआउट नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है एंड आपके सपोर्ट के बिना मेरा चैनल कुछ नहीं है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मैं चलता हूँ अपने VS कोड एडिटर पे, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी हम इतना देख चुके हैं। एंड द ब्यूटी इज मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ कि नोटिफिकेशन में हम कैसे यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो मैं अगर आप लोगों को ये दिखाऊं कि दिस इज़ द डेटा जो यूज़र क्या कर रहा है, लिख रहा है एंड मैंने उसको गेट कर रखा है ना। मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे रजिस्टर अगर मैं लेके चलता हूँ, दिस इज़ द रजिस्टर वाला पार्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे सो दिस इज़ द डेटा, ये वो डेटा है रजिस्ट्रेशन डेटा जहाँ पे मुझे पता है कि यूज़र ने क्या लिखा है ना। और ये मेरा सर्वर एक्शन है जहाँ पे मैं बहुत ईजिली डेटाबेस को कॉल करके यूज़र ने ऑलरेडी जितने भी यूज़र नेम ईमेल है उसको मैं फैच कर सकता हूँ। तो सबसे पहले पासवर्ड हैश करने से भी पहले का ये हमारा काम है। पहले पासवर्ड हैश करके बाद में चेक करने का कोई सेंस नहीं बनता है ना। पहले चेक होगा सब बराबर है तब जाके पासवर्ड हैश करो, बने कहे इतना हम तकलीफ झेले, है ना। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपल लेट्स से यूज़र लाइक, क्योंकि एक इंडिविजुअल यूज़र ही होगा ना यहाँ। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे डेटाबेस से डेटा को गेट करना है, ईमेल एंड देन यूज़र नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ अवेट एंड वी आर यूजिंग अ ड्रिजल। तो ड्रिजल का अपना खुद का सिंटेक्स है db.select। यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँगा, फ्रॉम कहाँ से, ऑब्वियसली फ्रॉम आवर यूज़र्स, है ना। एंड यूज़र्स जो है मैंने ऑलरेडी गेट कर चुका है, बाय द वे देखो आप देख सकते हो यूज़र्स हम ऑलरेडी गेट कर चुके। एंड अब उसमें क्या सिलेक्ट स्टार, बेसिकली ऐसे हम लिखते थे फ्रॉम यूज़र वेयर। अब ये जो वेयर है ना, ये एक कंडीशन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि हमारे पास देखो यूज़र है ना। मैं ये लिख सकता था कि यूज़र डॉट नॉट यूज़र नेम, इट्स लाइक यूज़र नहीं सॉरी यूज़र्स डॉट इसका जो भी ईमेल होगा इफ इट इज़ ट्रिपल इक्वल टू ये ऊपर वाला ईमेल, इस ईमेल की बात हो रही। ये वो ईमेल है जो यूज़र ऑलरेडी लिख चुका है, उसको हमने गेट कर लिया, ठीक है। और ये वाला वो ईमेल है जो मैं डेटाबेस से गेट कर रहा हूँ, है ना, जो मैं डेटाबेस से क्या कर रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ। तो अब हमने यहाँ पे क्या करा है, क्या हमारा ईमेल एंड देन यूज़र ने जो ईमेल लिखा है दोनों सेम तो नहीं है। अगर सेम हुआ तो फिर तो गड़बड़ हो गया ना, राइट। एंड मुझे सिर्फ इसको चेक नहीं करना है, मुझे साथ ही साथ यूज़र नेम को भी तो कंपेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ड्रिजल में सिंटेक्स है हमारे पास, आप इसको पैरेंथेसिस के अंदर रखिए। यहाँ पे वी हैव अ इक्वल ऑपरेटर, ठीक है, बेसिकली इक्वल मेथड आप कह लीजिए, देखिए। एंड मैंने उसको गेट कर लिया ऊपर,
अगर आप देखते हो तो ये देखो वी हैव दिस इक्वल, ठीक है, ड्रिजल ORM से हमें मिलता है। तो ये मैंने एक काम कर लिया। एंड बाय द वे यहाँ पे ना अब आपको ट्रिपल इक्वल टू लिखना नहीं पड़ता, जब आप इक्वल मेथड यूज़ करें आपको एक कॉमा देना है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया कि ये तो चेक कर लिया क्या यूज़र ने जो भी ईमेल लिखा है वो मेरा डेटाबेस में यूज़र्स का जो टेबल है उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं है ना, मतलब दोनों सेम हो गया, मतलब एग्जिस्ट करता है। लेकिन सिर्फ इतना कंपेयर नहीं करना है, साथ ही साथ मुझे सेम इसी को ही कॉपी करूँगा, ठीक है, यहाँ पे कॉमा दूंगा एंड पेस्ट। अब इंस्टेड ऑफ दिस ईमेल आई विल गो विथ यूज़र का जो नाम है ना, यूज़र नेम, बाय द वे इज इट, हाँ ठीक है, और वहाँ पे भी तो यूज़र नेम ही होगा, है ना, यूज़र नेम। इस तरीके से अब दो जब आप इक्वल ऑपरेटर लिखते हो ना तो इस तरीके से हम नहीं लिख सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वल ऑपरेटर में चाहे वो यूज़र नेम हो चाहे वो आपका ईमेल आईडी हो, अगर दोनों में से कोई एक भी मैच हो गया हम रजिस्टर नहीं करा सकते। एंड अब इसमें हम क्या करें, ऐसा कौन सा कंडीशन है बताओ जावास्क्रिप्ट में, ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो ये मेक श्योर करता है कि अगर आप दो कंडीशन पास करें उन दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो गया तो मतलब वो ट्रू आपका रिजल्ट में पता चल जाता है। ऑब्वियसली आपका और ऑपरेटर, एंड यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको और ही मिलता है एंड इसको भी आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। दिस इज इट। तो या तो ईमेल या तो यूज़र नेम, दोनों में से कोई एक भी अगर सेटिस्फाइड हो गया मतलब यूज़र या तो यूज़र का नाम या तो ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और मैंने यूज़र में मैं अब क्या करूँ उसको डिस्ट्रक्चर करूँ इस तरीके से, ठीक है, डिस्ट्रक्चर बोलो या आप ये पकड़ लो कि जो पहला एलिमेंट है ना, ये मैंने आपको ऑलरेडी ड्रिजल वाले केस में बताया, प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा आप। आपको बहुत सारे बेसिकली आपको एक एरे के अंदर ना डेटा मिल रहा होता है, ठीक है, अगर आपको बताऊं तो आपको कुछ वो डेटा इस तरीके से मिल रहा होता है जहाँ पे यहाँ पे आपको ये जो आपका पहला एलिमेंट है ना यहाँ पे आपका एक्चुअल में डेटा होता है, उसके बाद ये बाकी आलतू फालतू चीज़ें होती है। तो आई गेस ये इस तरीके से कुछ रहता है, जो भी रहता हो। ये जो आपका फर्स्ट वाला है ना, ये फर्स्ट वाला, ये जब आप इस तरीके से करते हो मतलब आपके एरे के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, बस आप ये समझ लीजिए, ठीक है। आप कुछ वही समझो, बाकी आप वीडियो देख लीजिए पता चल जाएगा। वंस इतना मेरा हो गया, अब ये तो मुझे है कि भाई इन केस अब अगर मेरा यूज़र एग्जिस्ट करता है मतलब अगर सब कुछ सही है ना, यूज़र मतलब अगर ट्रू हो गया तो अब मुझे वापस कंडीशन लगाना पड़ेगा, दैट इज़ यूज़र डॉट ईमेल, अगर ईमेल मैच कर गया इक्वल टू आपका ये जो ईमेल है। अब यहाँ पे मुझे कोई आइडिया नहीं है गाइस कि ईमेल मैच हुआ था या यूज़र ने मैच हुआ था, दैट्स वाई मेरा जो भी हो यूज़र के पास आया, उस यूज़र का ईमेल से मैं अगेन इस ईमेल से कंपेयर करा रहा हूँ कि भाई क्या सीन है। अगर ऐसा कुछ है तो रिटर्न ऑब्जेक्ट में वही आपका मैसेज एंड देन आपका स्टेटस आ जाएगा कुछ वो इस तरीके से, स्टेटस एरर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैं ठीक यहाँ पे चलता हूँ इसी के नीचे एल्स। अब ऑब्वियसली ईमेल अगर नहीं था इसका मतलब क्या हुआ, आपका वो क्या था, यूज़र नेम ही था, है ना। एल्स में आपका वो रिटर्न आ जाएगा एंड दैट्स योर दिस पार्ट एरर यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। इतना अगर आप करते हो तो आपका ईमेल एंड देन जो यूज़र नेम है दोनों आपने चेक करा। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो कैसे आप देख सकते हो कि मैंने अपना फुल नेम एंड देन ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और साथ ही साथ मेरा ये जो यूज़र का नाम है वो भी एग्जिस्ट करता है, वो भी मैंने वो डाल दिया। क्या होता है एक बार देखते हैं। आपको पासवर्ड लिख बोल रहा है, पासवर्ड भी मैं उल्टा फुल्टा लिख रहा हूँ, तो मैंने सब उल्टा फुल्टा लिखा। अब क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। मैं अगर एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस सी, सबसे पहले क्या आ रहा है, पासवर्ड आर नॉट मैचिंग। सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं कि पासवर्ड यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो कहने को तो मैंने आपसे ये कह दिया था कि जब तक पासवर्ड वाला काम नहीं होगा तब तक हम ये चेक नहीं करेंगे, बट अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये एक इफ कंडीशन है ना आप समझ रहे हो, यहाँ तो इफ कंडीशन है, पहले तो मैं पासवर्ड को चेक कर रहा हूँ ना, तो वो वाला ये है, ठीक है। डेटाबेस में अभी तक हमने कुछ नहीं किया, पासवर्ड को, डेटाबेस को अभी तक हमने छुआ भी नहीं है, ये जस्ट आपका यूआई में जो था पासवर्ड आर नॉट मैचिंग वही है। एक काम करता हूँ फिलहाल अभी दिखाने के लिए, ठीक है, फिलहाल अभी दिखाने के लिए मैं इस तरीके से एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस सी, ये देखिए ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। एंड गाइस अगर बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा तो आई एम रियली सॉरी, भांजा है। अब अच्छा लगता है बच्चे चिल्लाते हैं तो अब मैं उसको स्टॉप भी नहीं कर सकता, अच्छा है वो चिल्ला रहा है, बट आप इरिटेट मत होइएगा, ठीक है। तो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, भाई और क्या चाहिए। एक काम करता हूँ, ईमेल में चलो आलतू फालतू लिख रहा हूँ, अब ये ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता है। अब अगर मैं अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, ये देखो यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब कितना ऑसम लग रहा है ना कि भाई आपका ईमेल ऑलरेडी, मतलब हम डेटाबेस से चेक करके यहाँ पे दिखा रहे हैं, नॉर्मल वैलिडेशन ये डेटाबेस वाला है। एंड पासवर्ड का तो नो डाउट अब आपको मालूम ही है जो भी है, ठीक है। एंड अगर सब कुछ ठीक होता है एंड अगर आप मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस सी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। एंड आप कलर में भी डिफरेंस देखो ना, एरर पे आपको रेड आ रहा है, सक्सेस में आपको ग्रीन कलर पे आ रहा है, पॉप अप आ रहा है, एंड यहाँ पे भी आप मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो वो डेटा भी आ गया देखो।
थापा टेक्निकल FFF मैंने जो लिखा था, ये देखो वो अब यहाँ पे आ गया प्रॉपर तरीके से। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। लेकिन हाँ, मुझे मालूम है आपके मन में एक डाउट आ रहा है कि जब मैंने ये जो रिटर्न स्टेटमेंट में मैंने ये जो 2 मैसेजेस पास करा है, ऑब्जेक्ट बेसिकली, इसको तो मैंने यहाँ पे कुछ किया ही नहीं, तो मुझे वो कैसे दिखाई दे रहा है नोटिफिकेशन में। गाइस अगर आप भूल गए हो तो ये देखो, जब हम नोटिफिकेशन कल की वीडियो में देख रहे थे, मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया ना, हम ऑलरेडी उसको हैंडल कर चुके हैं। लाइक रिजल्ट डॉट स्टेटस सक्सेस रहा तो सक्सेस वाला मैसेज दिखा दो, टोस्ट डॉट सक्सेस, और एल्स टोस्ट डॉट एरर, है ना, या तो सक्सेस या तो एरर, दोनों में से एक है। अगर सक्सेस नहीं है तो वो एरर ही होगा। तो इस तरीके से आपका ये डेटा काम करता है। आई नो वीडियो छोटा था बट इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड अगर आपको लगता है वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो गाइस क्या आपने खुद से कर पाए इसको? अगर आप खुद से कर पाते हो तो मुझे तो बहुत खुशी है। लेकिन अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो एंड अगर आपको लगता है वीडियो बहुत ही छोटा है तो फिर ये तो गाइस आप ही का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि आप छोटा वीडियो को भी अगर आप खुद से नहीं कर पाओगे तो बड़े बड़े चीज़ें कैसे करोगे फिर। इसलिए जब भी मैं कोई भी चीज़ बताऊँ, मैं स्टार्टिंग में बोल देता हूँ आज हम क्या करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। कल अब हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन तो हो गया, अब हम लॉगिन पेज का पूरा कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। पूरा लॉगिन एप्लीकेशन अब हम कल क्रिएट करने वाले, A to Z ईमेल पासवर्ड सब बराबर है कि नहीं सब करेंगे सिर्फ एक वीडियो में, ठीक है। तो यार दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। 1 सेकेंड, अगर आपको रिएक्ट क्लासेस ज्वाइन करना है, मेरे से लाइव सीखना है, पे करके आप मुझसे पढ़ सकते हो, और एल्स आप रिएक्ट का जो मेरा प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट कर ही सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, एंड अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके बताओ गाइस, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा, और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।